1990 के शुरुआती दशक में वैज्ञानिकों ने एक आदमी पे रिसर्च करनी शुरू करी। इनका नाम था यूजीन पाउली। रिसर्च पेपर्स में इनको ईपी के नाम से जाना जाता है। यूजीन 70 साल के थे और अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया में बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। यूजीन को एक वायरल इंसेफ्लाइटिस नाम का संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन ने उनके दिमाग पे अटैक किया और उनके दिमाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे मीडियल टेम्पोरल लोब कहते हैं उसे नष्ट कर दिया। इस मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर हिपोकैम्पस भी होता है। अभी हिपोकैम्पस क्या है? हिपोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो नई यादें बनाने में, जो नई मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स ने प्रयास किया, ट्रीटमेंट हुआ और यूजीन की जान बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। यूजीन को अब कुछ भी याद नहीं रहता था। वो कोई भी नई मेमोरी नहीं बना पा रहे थे, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, वैसे ही जैसे आमिर खान को गजनी में हो गया था। आप उनसे बात करो, 2 मिनट बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। आप उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, थोड़ी देर बाद वो भूल जाते। आप उनसे मिलो, कमरे से बाहर जाओ, वापस आओगे, वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। डॉक्टर्स को लगा कि यूजीन अब कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे और उनकी पत्नी को भी यही लगा। ट्रीटमेंट के बाद जब वो दोनों अपने घर वापस आ गए तो उनकी पत्नी को भी यही लग रहा था कि यूजीन अब अपना ख्याल कभी खुद से नहीं रख पाएंगे और हमेशा के लिए वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था। यूजीन की एक पुरानी आदत थी कि वो सुबह उठने के बाद वॉक पे जाया करते थे अपने नेबरहुड में। एक दिन उनकी वाइफ उठी और उन्होंने देखा कि यूजीन उनके पास नहीं थे। वो एकदम घबरा गई, डर गई, बहुत परेशान हो गई क्योंकि यूजीन को कोई भी एड्रेस याद नहीं था, उनको कोई रास्ता याद नहीं था। अब वो घबराने लगी कि कहीं वो किसी और दूसरे रास्ते ना चले जाएं, वापस कैसे लौटेंगे, कहीं भूल भटक ना जाएं, कहीं कोई स्पीडिंग कार उन्हें कुचल ना दे। वो ये सब बैठ के सोच ही रही थी, तभी उन्होंने देखा कि यूजीन सामने से चल के वापस आ रहे हैं। वो दौड़ के यूजीन के पास गई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपको रास्ता याद था? यूजीन को कोई जवाब नहीं था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप मैप बना सकते हो? यूजीन कोई मैप नहीं बना पाए। उन्होंने यूजीन से पूछा अपने घर की फोटो दिखा के कि क्या आप इस घर को पहचानते हो, ये हमारा घर है? यूजीन को इस बारे में भी कुछ याद नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे कुछ ना याद रहते हुए भी जैसे उनके पैरों को याद था घर का रास्ता और वो लगातार ये करते रहे। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। यूजीन हर दिन सुबह वॉक पे जाते और सही सलामत घर पे वापस आ जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, यूजीन अचानक से घर में उठते, किचन में जाते, अलमीरा खोलते, नट्स निकालते, खाते और जब आप उनसे पूछो कि अभी कुछ खाया तो यूजीन को कुछ याद नहीं रहता था, वो सीधे मना कर देते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि याद ना होते हुए भी उनकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली काम करती रही। इस चीज ने साइंटिस्ट्स को शॉक कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करे, पजल गेम्स दिए, मेमोरी टास्क दिए। यूजीन हर बार कहते मैंने तो पहली बार देखा है, लेकिन हर बार उनका परफॉर्मेंस बेटर होता गया। यानी उनका ब्रेन कॉन्शियसली याद तो नहीं रखता था, लेकिन उनकी हैबिट्स अपने आप इंप्रूव होती गईं। तब रिसर्चर्स को एक ह्यूज डिस्कवरी हुई। हमारी कॉन्शियस मेमोरीज यानी जो चेतना के साथ बनाई गई यादें हैं, वो तो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती हैं। हाँ, वही हिस्सा जो यूजीन के ब्रेन से बर्बाद हो गया था। लेकिन हैबिट्स स्टोर होती हैं एक दूसरी जगह, जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं, जो ब्रेन का एक पुराना और ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इसका मतलब ये है कि अगर मेमोरी सिस्टम खत्म भी हो जाए तो भी हमारी हैबिट्स अपना काम करती रहती हैं। यूजीन पाउली के कहानी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि हैबिट्स एक इंसान की लाइफ को कंट्रोल करती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। और इसी डिस्कवरी ने न्यूरोसाइंस की पूरी दिशा बदल के रख दी और ये दिखाया कि क्यों एक बार बनी हुई आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल होता है, चाहे वो आदतें अच्छी हों या बुरी। अब सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग आखिर हैबिट्स बनाता क्यों है? इसकी जरूरत क्या है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा, सोचने के तरीके को समझना पड़ेगा। देखो, हमारे दिमाग के 2 सिस्टम्स होते हैं सोचने के, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। ये थ्योरी डेनियल kahneman ने दी, जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला। तो समझते हैं कि ये सिस्टम्स क्या होते हैं। सिस्टम 1 हमारे दिमाग का फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव तरीका है, मतलब जो हमारे क्विक रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, जैसे किसी भीड़ में भी अपने दोस्त का चेहरा तुरंत पहचान लेना, या ट्रैफिक लाइट पे ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देना, या चाय में चीनी मिलाना। ये सब सिस्टम 1 का काम है। ये बिल्कुल नेचुरल, बिना मेहनत किए हुए डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं सिस्टम 2 की।
ये है हमारा स्लो और एनालिटिकल तरीका सोचने का। जब कोई भी चीज आपके लिए नई हो या मुश्किल हो तब सिस्टम 2 अपनी ड्यूटी शुरू करता है। जैसे स्कूल में मैथ का एक टफ क्वेश्चन मिल जाना, या फिर अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं ये डिसीजन लेना, या जॉब स्विच का डिसीजन लेना, ये सारे काम सिस्टम 2 करता है। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल से इन दोनों सिस्टम्स को समझते हैं। मान लीजिए मैं एक दुकान पे जाता हूँ और एक बैट और एक बॉल खरीदता हूँ 110 रुपए का। अब जो बैट है वो बॉल से 100 रुपए महंगा है, तो फिर बॉल कितने की है? आप में से बहुत सारे लोग जवाब दोगे 10 रुपए की। सही जवाब है 5 रुपए। ये जो 10 रुपए वाला जवाब था, ये बिना सोचे तुरंत आ जाता है। वो सिस्टम 1 की फास्ट थिंकिंग का नतीजा है। पर जब आप थोड़ा सोचते समझते हो, हिसाब लगाते हो, तब सिस्टम 2 एक्टिव होता है और आपको सही जवाब मिलता है। अब हमारे दिमाग को सिस्टम 2 पसंद नहीं है। वो ज्यादातर काम सिस्टम 1 से करवाना चाहता है, और यही सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। और ये करने के लिए वो कोशिश करता है कि जितनी भी चीजें सिस्टम 2 प्रोसेस करता है उसे धीरे धीरे सिस्टम 1 में पुश कर दे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जब आप पहली बार रोड पे गाड़ी लेके निकलते हो तो हर सिग्नल पे पैडल क्लच ध्यान से दबाते हो, ध्यान से समझते हो। पर 1 महीने बाद आप बिना किसी एक्स्ट्रा सोचे समझे गाड़ी चला लेते हो, क्योंकि अब ये जो हैबिट है वो सिस्टम 2 से निकल के सिस्टम 1 में पुश हो चुकी है। इसी वजह से हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसे हर दिन हम छोटी छोटी डिसीजंस पे अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना दें और अपनी एनर्जी को बचा सकें। अब हम समझ गए कि हैबिट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और क्यों बनती हैं। मतलब चाहे आप चाहो या ना चाहो, हैबिट्स तो बनेंगी ही। तो फिर असली सवाल ये आता है कि कैसे हम अच्छी हैबिट्स बनाएं और कैसे हम बुरी हैबिट्स को छोड़ दें। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में नशे की आदत पे बात की है। आप उस वीडियो को आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बहुत आसान और पावरफुल तरीके बताता हूँ जिनसे आप अच्छी हैबिट्स बना पाएंगे और बुरी हैबिट्स को छोड़ पाएंगे। तो पहले बात करते हैं अच्छी हैबिट्स बनाने के तरीके में। तो मैं इन्हें कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दूंगा और मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक इट ऑब्वियस, यानी हैबिट को साफ और विजुअल बनाओ। देखो सिंपल सी बात है, जो दिखता है वही आप बार बार करते हो। अपनी हैबिट को इतनी ऑब्वियस बना दो ताकि आपका जो ट्रिगर या क्यू है वो एकदम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो अपना प्लान सीधा लिखो। मैंने सुबह 7 बजे उठ के किचन में जाना है और 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना है। और इन्वायरमेंट डिजाइन की पावर तो आप बिल्कुल मत भूलना। हेल्दी खाने का रिमाइंडर नोट फ्रिज पे चिपका दो, क्योंकि आप मोस्टली खाना फ्रिज से निकालते हो। और अगर आप फ्रिज पे ये स्टिक कर दोगे कि आपको हेल्दी खाना है, तो आपके दिमाग को क्यों मिलता रहेगा। जो वेइंग मशीन है वो फ्रिज के जस्ट सामने रख दो। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग को हमेशा पता रहेगा कि अगर मैं कुछ खराब खाऊंगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। कुछ भी अनहेल्दी खाने से पहले आप रुक ही जाओगे। अगर तुमने गिटार प्रैक्टिस सीखनी है तो गिटार अलमारी में छुपाओ मत, गिटार को ड्राइंग रूम में बाहर रखो। जितनी बार उसे देखोगे उतनी बार आपको उसे बजाने का मन करेगा। दूसरा स्टेप है अपनी हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाना, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। तो अगर आप अपनी हैबिट को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो आपको उसे पिक करने में आसानी होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम वही करते हैं जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है। एक टेक्निक है टेम्पटेशन बिल्डिंग की, मतलब बोरिंग काम को अगर पसंदीदा चीज से जोड़ दिया जाए। जैसे जिम में वर्कआउट करते हुए हम अपना फेवरेट पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन लें। अब एक्सरसाइज बोरिंग नहीं लगेगी, एक एंटरटेनमेंट बन जाएगा। दूसरा, आपको अपना राइट सोशल सर्कल सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी राइट ट्राइब चुनो। अगर आपको मान लो पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको उन लोगों के बीच में रहना होगा जो नेचुरली पढ़ते हैं। आपका जो सोशल सर्कल है वो आपकी हैबिट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, मेक इट इजी। मतलब ये गोल्डन रूल है कि हैबिट को इजी बनाओ, क्योंकि जितनी इजी होगी उतना ही ज्यादा चांस है कि आप इसे कर पाओगे। एक पावरफुल हैक है जिसे हम 2 मिनट रूल भी बोलते हैं। मतलब शुरुआत इतनी छोटी रखो कि बस 2 मिनट ही लगे उसे करने में। जैसे अगर आप ये सोचते हो कि रोज मुझे 30 मिनट तक पढ़ना है, तो आप ये कहो कि रोज आपको 1 पेज पढ़ना है। अब ये 1 पेज इतनी छोटी है कि इसे पूरा करने में 2 मिनट ही लगेगा, और यहाँ से आप अपनी हैबिट को शुरू कर पाओगे। और फाइनली अपनी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाओ, क्योंकि अगर रिजल्ट्स तुरंत अच्छे फील कराए तो दिमाग उसे बार बार रिपीट करना चाहता है। और एक सिंपल ट्रिक है जिसे हम हैबिट ट्रैकर कहते हैं। अपनी स्ट्रीक टिक करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मानो आपने एक लिस्ट बनाई है कि आज मैं दौड़ने गया, आज मैंने बुक पढ़नी शुरू करी, आज मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी। और जब आप उसे टिक करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है, दिमाग को रिवॉर्ड जैसे लगता है, डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी मिलती है। दूसरा, अपने आप को छोटी छोटी रिवॉर्ड्स दो। जैसे हैबिट कंप्लीट करने के बाद 1 कप चाय, या थोड़ी वॉक पे चले जाना, या अपना कोई फेवरेट यूट्यूब वीडियो देख लेना। और एक और आखिरी बात कि आप अपनी चेन को मत तोड़ो।
जैसे क्या होता है कि हर दिन आप उतने मोटिवेटेड नहीं होते हो। मानिए अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि कल से मैं जिम जाऊंगा, यानी जो अभी आपका मेंटली स्टेट है उसमें आपको अगर बोला जाए अगर अभी सुबह होती तो आप जरूर चले जाते। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तब आपका मेंटली स्टेट डिफरेंट होगा। इसलिए कहते हैं कि चेनिंग मत तोड़िए आप। अगर आपका मन कम कर रहा है तो भी आप जिम जाइए, तो भी आप अपनी वो चीज करिए, क्योंकि जब आपका मन करेगा तो जितना आप एक्यूमुलेट करोगे, जिस दिन कम मन करेगा उस दिन थोड़ा सा कम करोगे और वो उसे बैलेंस आउट करेगा। तो चाहे आप पूरी हैबिट को जो आपने लिखा उसको पूरा प्रोसेस करो ना करो, लेकिन उसे तोड़ना नहीं है। और अब हम बात करने वाले हैं कि हमें बुरी हैबिट्स कैसे तोड़नी है। मैंने पहले ही बताया कि मैंने नशे पे एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो भी हमने अभी सीखा है कि कैसे हमें अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है, हमें उसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है अपनी उन बुरी आदतों के साथ जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले मेक इट इनविजिबल। देखो सिंपल फंडा है, जो चीज दिखती नहीं है उसकी याद भी नहीं आती है। अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आपको बंद करना है ना, तो आपको अपने फोन से वो ऐप हटानी पड़ेगी या अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में छिपाना पड़ेगा, आउट ऑफ साइट करना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ साइट होगा तो आउट ऑफ माइंड होगा। अब दूसरा स्टेप, मेक इट अनअट्रैक्टिव। जैसे हमने पहले आदतें बनाते हुए उन्हें अट्रैक्टिव बनाया था, अब छोड़ने की बारी है ना, तो हमें इसे अनअट्रैक्टिव बनाना है। अपनी हैबिट्स को इतनी बोरिंग बना दो कि वो अनअट्रैक्टिव लगने लगे, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन्हें न करना चाहे। जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको सिगरेट ऑफर करता है, तो इसके बजाय जब आप बोलते हो कि आई एम ट्राइंग टू क्विट, कि यार मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बेहतर ये होगा कि आप बोलिए कि आई एम नॉट अ स्मोकर, मैं स्मोक नहीं करता। देखा आपने, बस एक लाइन ने आपकी पूरी आइडेंटिटी को चेंज कर दी और सिगरेट ऑटोमेटिकली अनअट्रैक्टिव लगने लगी। अगला स्टेप है मेक इट डिफिकल्ट। जितना हो सके अपनी हैबिट को मुश्किल बना दो। अब मान लो कि आपको टीवी देखने की हैबिट है, तो रिमोट को अलमीरा में छिपा दो या दूसरे कमरे में रख दो। अब सोचो, अगर आप आराम से अपने एक कमरे में बैठे हो ना और आपको रिमोट ढूंढने कहीं जाना पड़ेगा, तो आप उतनी मेहनत करोगे जितना मुझे पता है शायद नहीं करोगे। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही कम चांस है कि आप उस हैबिट को फॉलो करोगे या रिपीट करोगे। अब यूजीन की कहानी से हमें ये तो पता चल गया कि हैबिट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और कितना इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में अगर हमने अच्छी हैबिट्स बना के रखी हैं तो, और उतना ही घातक हो सकता है अगर हमारी बुरी हैबिट्स हैं तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, किसी भी तरीके से काम का लगा, तो अपनी फीडबैक जरूर लिखिए कमेंट्स में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात उस सवाल की जो मैंने आपसे बीच में किया था, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि बॉल की कीमत 10 रुपए है, वो डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देख सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आपको कुछ बता पाया, कुछ समझा पाया, कुछ नया या एक नया पर्सपेक्टिव दे पाया, आपसे विदा लेता हूँ। साइनिंग ऑफ।